नमस्कार स्टूडेंट, ट्रिपल सी हिंदी क्लास ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह क्लास आपकी 51 है। बात कर लीजिए पिछली क्लास की 50 क्लास में हमने पढ़ा था होम टैब के बारे में पूरा का पूरा समझा था कि होम टैब में हम लेआउट क्या होता है, न्यू स्लाइड क्या होता है, कट कॉपी कैसे करते हैं, पैराग्राफ, फॉन्ट, ग्रुप में जितने ऑप्शन है और यहाँ ड्राइंग, एडिटिंग, ये सारे के सारे ऑप्शन हमने क्लियर करे थे। सारे ग्रुप अच्छी तरीके से समझे थे। अगर आपने वो क्लास ना देखी हो तो आप पहले 50 क्लास देख लें, फिर आप इसको अटेंड करें 51 क्लास को। ठीक है, तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इंसर्ट टेप को हम कवर करेंगे। कितना कवर करेंगे? हम यहाँ चार्ट तक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, न्यू स्लाइड क्या है, टेबल क्या है, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर कैसे इंसर्ट करें, स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, फोटो एल्बम क्या है, शेप्स क्या है और स्मार्ट आर्ट क्या है, चार्ट क्या है। ठीक है, यहाँ तक हम कंप्लीट आज करने वाले हैं। फिर हम दूसरा क्लास लेंगे, उसमें हम एप्स फॉर ऑफलाइन, फिर यहाँ पे लिंक, कमेंट, इनको हम अगली क्लास में देखेंगे 52 क्लास में। ठीक है, क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं इस न्यू स्लाइड से। अब स्लाइड क्या होता है? स्लाइड होते हैं यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये पेज है, पेज को ही हम स्लाइड कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका है पैनल, स्लाइड पैनल कहते हैं। जो भी स्लाइड यहाँ पे होंगी वो सारी स्लाइड आपको एक एक करके दिखाई शो करेंगे। स्लाइड पैनल होता है, जिससे भी आपको स्लाइड पे जाना है आप जा सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं, मुझे और भी स्लाइडें अगर चाहिए हैं न्यू, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए न्यू स्लाइड पे। यहाँ पे स्लाइड देख पा रहे होंगे, अलग अलग स्लाइडें हैं नाम से। टू कंटेक्ट, अगर कोई दो कंटेक्ट के रूप में लिखना है, जैसे टाइटल हमने कोई लिखना है, फिर उसके बारे में लिखना है, तो आप इस तरीके से आप ले सकते हो। टू टाइटल वाला, टू कंटेक्ट वाला। ठीक है, इस पर हम टाइटल लिखेंगे और टाइटल के बारे में यहाँ पे हम जो भी कंटेक्ट में लिखना चाहो वो लिख सकते हो। प्लस यहाँ पे टेबल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये वगैरह वगैरह आप लगा सकते हो। यही सारी ऑप्शन हम यहाँ पे समझने वाले हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम लेआउट जो भी आप स्लाइडें लेना चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। प्लस एक सुविधा यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड ले सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी स्लाइड है कंटेक्ट वाला, टू कंटेक्ट स्लाइड है, इसमें हमें एक और चाहिए इसकी बिल्कुल डुप्लीकेट। तो आप क्या करेंगे, न्यू स्लाइड पे जाएंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 और 4 बिल्कुल सेम स्लाइडें हैं आपकी। ठीक, अगर स्लाइड को हमको डिलीट करना है तो जिस स्लाइड को डिलीट करना है उस पर आप कर्सर रखिए, कर्सर कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाना है, सारी स्लाइडें आपकी डिलीट हो जाएंगी। न्यू लेनी है तो यहाँ से ले सकते हो आप। ठीक है, बट इंसर्ट से जाकर यहाँ से भी ले सकते हो। क्लियर हुआ ये स्लाइड, न्यू स्लाइड का ऑप्शन। अब बात करते हैं टेबल। यहाँ से अगर टेबल की जरूरत हो तो आप टेबल बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप जो भी टेबल लेना चाहो उतनी आप टेबल ले सकते हो। जैसे आप टेबल लेते हो, लेने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, टेब, डिजाइन और लेआउट। ये डिजाइन और लेआउट और टेबल को हमने एमएस वर्ड में भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था और समझा था। ठीक है, बट यहाँ पर भी हम समझने वाले हैं। अगर आपने एमएस वर्ड की क्लासे ना देखी हो तो उसको आप देखें, तो वहाँ पर भी हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब बात करें डिजाइन में। डिजाइन में आप यहाँ से कलर कर सकते हो अपनी टेबल का। प्लस यहाँ से भी आप कलर कॉलम में करना चाहो तो कॉलम का कलर होगा, टोटल रो का तो टोटल रो का वांटेड कर सकते हो। ठीक, कम ज़्यादा कलर होगा। और नहीं करना फर्स्ट कॉलम को करना है कलर तो फर्स्ट कॉलम इस प्रकार से कलर। तो जैसा आप कलर करना चाहो यहाँ से आप कर सकते हो। और यूरो पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे और भी आपको डिजाइन यहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी कलर जिस हिसाब से करना है आप कर सकते हो। वाइट कलर हुई, फिर यहाँ से भी आप कलर कर सकते हो जो भी कलर करना चाहो। तो जिस रो पे सेल पे होगे वही कलर होगा। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करिए, और करने के बाद फिर आप जितना कलर करना चाहेंगे उसमें आप कलर देख पा रहे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कलर कर सकते हो। प्लस बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से हम बॉर्डर लगा सकते हो। पूरा टेबल अपना कनेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है, क्लिक करके क्लिक करना है, फिर प्रकार से सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ से बॉर्डर जितना लगाना है लगा सकता है। मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर, देख पा रहे हो ऑल बॉर्डर लग चुका है ब्लैक। अगर आपको बॉर्डर भी चेंजिंग करना है, बॉर्डर भी मैंने अलग होना चाहिए, तो यहाँ से ये बॉर्डर है, यहाँ से जो बॉर्डर आप लेना चाहो यहाँ पे मोटाई मोटा कम कर सकते हो, पतला। प्लस यहाँ से बॉर्डर की डिजाइन चेंज कर सकते हो जिस हिसाब से आपको बॉर्डर दिखाना है। प्लस यहाँ पे एक ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से भी ड्रॉ टेबल से भी आप लगा सकते हो। देख पा रहे होंगे बॉर्डर यहाँ पे हम ड्रॉ टेबल से भी लगा सकते हैं। प्लस आप सिलेक्ट करके भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे जो बॉर्डर लगा है, पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और फिर बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वही बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। प्लस में जो भी आप लिखोगे
लेटर शब्द, तो उसका भी कलर आपको चेंजिंग करना है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप जो चेंज करना चाहो, बट आपका सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट होगा और यहाँ पे जो भी कलर आप दिखना चाहो वो आप कलर कर सकते हो शब्दों में, जैसे हो पा रहा है। नो फिल तो नो फिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मोर कलर पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे कलर आ जाएंगे, यहाँ से भी आप वही कलर कर सकते हो। ठीक है, और भी पिक्चर आईड्रोपर, आईड्रोपर का काम होता है किसी भी इमेज या किसी पिक्चर से कलर को चुराना, मतलब लेना। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये मुझे कलर चाहिए। ठीक है, तो इस पे क्लिक किया तो वैसे यहाँ पे कलर आ चुका है और वही कलर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। या कोई इमेज हम इंसर्ट करिए, तो अभी हम देखेंगे इमेज को कैसे इंसर्ट करेंगे। तो उस इमेज से भी कलर आप ले सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे पिक्चर है, तो यहाँ से हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिक्चरें हैं, तो आप जो भी पिक्चर लेना चाहो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो पिक्चर में जो भी कलर था तो उस हिसाब से पिक्चर का भी कलर यहाँ पे देख पा रहे हो शब्दों पे आ चुका है। तो ऐसे आप पिक्चर से भी कलर सीधे ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट जो भी मोटाई रखना है तो वो हम मोटा कर सकते हो। ठीक है, बोल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल्ड भी कर सकते हो मोटाई। यहाँ पे डैश डैश की तरह आपको दिखाना है शब्दों को, इस प्रकार से हम डैश के रूप में भी शब्दों को दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप समझ पाओगे। ठीक है, फिर यहाँ से आप रिफ्लेक्शन लगा सकते हो, देख पा रहे हो रिफ्लेक्शन आ चुका है। और इसी पे आप शेडो भी लगा सकते हो, जो भी है शेडो लगाना चाहो तो शेडो यहाँ पे देख पा रहे हो आ चुका। तो इस प्रकार से इनका हम काम करते हैं। फिर क्यू की स्टाइल आ जाते हैं, यहाँ पर भी स्टाइल है, आप जैसे स्टाइल रखना चाहो रख सकते, देख पा रहे हो स्टाइलें चेंज हो रही हैं। ठीक है, क्लियर। अगर आपको क्लियर करना है वर्ड आर्ट को तो क्लिक करिए, तो वर्ड आर्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसा आपका टेक्स्ट था पहले तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो पेन कलर है, यहाँ पे भी आप पेन कलर का यूज करके यहाँ से बॉर्डर में हम डिजाइन कर सकते हैं, जैसा बॉर्डर का डिजाइन आप करना चाहो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम काम पास कर सकते हैं। यहाँ पे पहला मैं रेड ले लेता हूँ, फिर मैं करता हूँ, देख पा रहे हैं यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्लियर कर सकते हो। प्लस यहाँ पे हम अगर ड्रो टेबल का यूज करना तो इस प्रकार से हम ड्रो टेबल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे पा रहे होंगे ड्रो टेबल यूज हो चुका है, और यहाँ पे जितना भी हम रो कॉलम लेना चाहते हैं इस प्रकार से हम रो कॉलम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रो कॉलम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप रो कॉलम भी यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर हुआ। कॉलम बनाना है आपको तो इस प्रकार से हम रो को भी खींच के इसे बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम लाइनें बना सकते हो, रो कॉलम या ड्रो टेबल का काम होता है। बात क्लियर हुई। फिर आता है यहाँ पे इरेजर, इरेजर से आप लाइनों को हटा सकते हो क्लिक करके। ठीक है, इस प्रकार रो और कॉलम को हटाना चाहो आप लाइनों को रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इरेजर का भी काम कर लेते हैं। बात क्लियर हुई। फिर आ जाते हैं हम लेआउट पे। लेआउट पे आप सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आप टेबल पे हैं तो टेबल को मुझे सिलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, जैसे आपको सिलेक्ट करना सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस आप कॉलम को सिलेक्ट करना चाहो तो इस प्रकार से कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। रो सिलेक्ट करना चाहो तो रो सिलेक्ट हो चुकी है। फिर आ जाता है एक ऑप्शन यहाँ पे ग्रिड व्यू, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे पहले हम बॉर्डर को हटाते हैं पूरा, क्लिक करिए और पूरा सेलेक्ट करिए, और यहाँ पे डिजाइन पे जाके नो बॉर्डर कर देते हैं। नो बॉर्डर, बॉर्डर हट चुका। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे वाइट वाइट यहाँ पे लाइनें फिर भी दिख रही हैं, ये आपकी क्या होती हैं, ये आपके होते हैं व्यू ग्रिड लाइन। इसको हटाएंगे, जैसे व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख पा रहे हो वाइट वाइट जो लाइनें थी आपकी वो भी हट चुकी हैं, मतलब वो व्यू ग्रिड लाइन है। अब यहाँ पे दिखाना है तो ग्रिड लाइन दिखा सकते हो। ठीक है, बट ये दिखाई नहीं देती। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखोगे ग्रिड लाइन नहीं दिखाई देंगी। जैसे आप टेबल पे क्लिक करोगे तो ग्रिड लाइन यहाँ पे दिखाई देंगी, आपको शो करेंगे। क्लियर हुआ। फिर आ जाता है डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पे आप डिलीट कॉलम कर सकते हैं। जैसे जिस कॉलम पे होगे वही कॉलम आपका डिलीट होगा। जैसे अभी एक इस कॉलम पे है तो यही कॉलम डिलीट हो
रो डिलीट करना है तो रो वही डिलीट हो जाएगा। अगर आप पूरी टेबल हटानी है तो पूरी टेबल आपकी हट जाएगी। क्लियर हुआ। अगर आपको इंसर्ट करना है अबोव तो यहाँ पे देख पा रहे हैं रो आपकी आ चुकी है, इंसर्ट अबोव ऊपर, इंसर्ट बिलो तो इंसर्ट बिलो में आएगी। लेफ्ट में कॉलम आपके बढ़ जाएंगे, जैसे देख पा रहे हो राइट में तो राइट में कॉलम आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कॉलम रो और टॉप से या बॉटम से आपको जितना से भी रो कॉलम और बढ़ाने हो तो यहाँ से आप ले सकते हो रो कॉलम को। बात क्लियर हो। फिर आ जाते हैं यहाँ पे मार्च सेल। अगर आपको सेलों को मार्च करना है, जैसे जोड़ना है एक में ही, तो आप यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करोगे, ये देख पा रहे होंगे आपकी मर्ज सेल हो चुकी हैं। ठीक है। फिर आ जाता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का काम क्या होता है? स्प्लिट सेल का काम होता है कि एक सेल में ही और रो और कॉलम चाहिए हो आपको, तो इस प्रकार से हम रो कॉलम की संख्या बढ़ा लेंगे और यहाँ से रो की संख्या ओके करेंगे। तो जैसे ही देख पा रहे हैं एक सेल में उतने कॉलम और वो आ चुके हैं। तो इस प्रकार से एक सेल के अंदर आपको रो कॉलम चाहिए होते हैं तो आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर। अगर आपको ये ना पता हो कि रो कौन से हैं कॉलम कौन से हैं तो देख लीजिए, ये जो आपको दिखाई देते हैं इधर, ये ऊपर से नीचे की ओर जो आते हैं तो ये आपके बोले जाते हैं कॉलम, और जो लेफ्ट से राइट की ओर जाती है लाइन इसको हम कहते हैं रो। और जो बीच में जो बॉक्स बनते हैं आपके, जैसे देख पा रहे होंगे ये बॉक्स आपके जो हैं ये आपके बोले जाते हैं सेल। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से हम हाइट बढ़ा सकते हो जितनी आपको बढ़ानी है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ से हमको बढ़ानी है तो यहाँ से भी हाइट जो कि बढ़ा सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन आता है, तो ये हम जितनी भी हाइट आपने बढ़ाई है उस पर क्लिक करोगे तो सब पे एडजस्ट हो जाएगा, सब पे वही चीज हो जाएगी। जैसे 2 पॉइंट आपने बढ़ाई है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर सब सेलों में विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें भी आपकी हमने जो भी बढ़ाया है तो यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो सब में वही विभाजित हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब समझ गए होंगे आप। फिर जैसे मैं कोई शब्द यहाँ पे लिख दूँ, जैसे आपको यहाँ पे POC लिखा है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको यहाँ से पकड़ के भी आप अ, आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ पे रो को बड़ा कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मुझे जिधर रखना है शब्दों को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर नीचे जितना भी आपको रो को चाहिए आप रख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से रो को हम जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है उसको हम मूव करा सकते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ 90 डिग्री पे रखना चाहो 90 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, फिर रखना चाहो तो इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रख सकते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे सेल मार्ज का ऑप्शन। सेल मार्ज में क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम जूम करके आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे हम जो भी टेक्स्ट लिखा है इसकी मुझे डायरेक्शन तो चेंज कर लिया। यहाँ पे सेल मार्ज का मतलब होता है कि एक सेल में कितना, जैसे यहाँ पे भी हम थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पे रखिए, यहाँ पे ये आपकी सेल है। अब सेल के यहाँ पे हमने अभी टी लिखा है, अब टी तो बीच में है अभी थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे जगह आपकी छूटी है तो ये क्या बोली जाती है, मार्ज। यहाँ पर भी मार्ज, नीचे भी मार्ज। तो आपको चारों ओर कितनी मार्ज छोड़नी है तो वो आप यहाँ से डिसाइड करोगे। ठीक है, नेरो पे रखोगे तो नेरो पे इस प्रकार से रहेगा, जैसे थोड़ा सा साइड में हो चुका है। नो पे रखोगे तो नो इस प्रकार से रहेगा, बिल्कुल साइड से आया है लाइन से साइड। ठीक है, टॉप से तो इस प्रकार से रखा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका बाइड में इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट को अपने सेल में किस हिसाब से एडजस्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। फिर बात करिए यहाँ पे हाइट, फिर आप हाइट बढ़ा सकते हो, हाइट कम कर सकते हो। ठीक है, जितना भी। फिर हम उसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जूम जितना भी बड़ा करना है आपको से कॉलम रो को। अभी यहाँ पे लॉक है, लॉक जैसे हटाएंगे तो ये अभी हाइट ही बढ़ेगी इसकी, देख पा रहे होंगे टेबल की हाइट बढ़ रही है और ये इस पे विड्थ बढ़ेगी। जब हम लॉक कर देंगे तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे, मतलब हाइट और विड्थ दोनों। देखे यहाँ पे देख भी पा रहे हो नंबर, ये दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, तो हाइट और विड्थ दोनों एक साथ मूव करेंगे। ठीक है, बढ़ाई जा सकती हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, फिर सिलेक्शन पैनल। इन तीनों पैनलों को हम देखेंगे पिक्चर में। ठीक है, पिक्चर में जैसे क्लिक करेंगे, जैसे पिक्चर इंसर्ट करेंगे वहां पर हम इनका यूज देखेंगे। क्लियर हुआ। और प्लस यहाँ पे आ जाते हैं आपके
अलाइन के ऑप्शन, अलाइन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ जाता है, और प्लस यहाँ पे रोटेट ऑब्जेक्ट। ये सारे के सारे ऑप्शन हम अरेंज वाला हम देखेंगे इंसर्ट में, पिक्चर को अभी हम लेंगे। ठीक है, बात करिए तो डिजाइन और लेआउट के हमें आराम से, आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करिए इसका, और आगे फिर आप देखिए पूरा का पूरा वीडियो, तो आराम से समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं इंसर्ट में चलते हैं। अब बात करते हैं पिक्चर की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन टेबलों को हम डिलीट करते हैं। डिलीट करना है, लेआउट पे जाइए, डिलीट पे जाइए, टेबल को डिलीट कर सकते हैं। क्लिक करिए टेबल पे, लेआउट पे जाइए, डिलीट पे जाइए, डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर भी लेआउट और डिलीट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इनको भी डिलीट करना, तो ये टेबल ही है, तो आप इनको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में आता है पिक्चर का ऑप्शन। अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करना है तो पिक्चर पे क्लिक करिए, और यहाँ से जहाँ पे जिस लोकेशन में आपकी पिक्चर है वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये कंप्यूटर की पिक्चर है, मुझे लैपटॉप की क्लिक किया, यहाँ पे देख पा रहे हैं इंसर्ट हो चुकी है, मूव भी करनी है। जैसे हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। फॉर्मेट, अब यहाँ पे देख पा रहे हो अरेंज का ऑप्शन है। जैसे मैंने बताया कि अरेंज हम यहाँ पे समझेंगे, तो यहाँ पे समझेंगे अरेंज के ऑप्शन कैसे काम करते हैं। पहले देख लेते हैं बैकग्राउंड रिमूव। अगर आपको बैकग्राउंड हटाना है अपनी इमेज का, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आपको एक बार में सारा रिमूव करना है तो कीप चेंज पे क्लिक करेंगे, आपका एक बार में ही पूरा का पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ठीक है, बट हमको एक साथ पूरा नहीं करना, मुझे थोड़ा थोड़ा बताना है कि इस जगह का ही रिमूव करना है बैकग्राउंड, इस जगह का रिमूव करना है, या यहाँ का रिमूव करना है, तो आपको बताकर रिमूव करना है, तो आप अलग तरीके से कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे मार्क का ऑप्शन है, तो मार्क के ऑप्शन से कर सकते हो। यहाँ पे मार्क लगाएंगे और मार्क से इस प्रकार से कर सकते हैं। ये मार्क एरिया है। जैसे यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो मुझे जितनी भी एरिया को हटाना है, मान लो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट है आपका, जितना आपको देख पा रहे होंगे ब्लू की तरह ये सिलेक्ट है, तो उतना ही आपके रिमूव होगा, ये रिमूव नहीं होगा। तो आपका कहना है कि इतना रिमूव ना हो, तो इसको भी हम सिलेक्ट ऐसे करेंगे तो ये भी रिमूव नहीं होगा। जो करता है आपका मार्क एरिया टू कीप वाला, कीप क्या करता है कि जितना आपको रिमूव नहीं कराना है उसको आप सिलेक्ट करके इस प्रकार से डॉट करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगा। मार्क एरिया टू रिमूव, इसका काम होता है रिमूव करना। जैसे मान लो ये एरिया मुझे हटाना है इसका बैकग्राउंड, तो क्लिक करिए, यहाँ पे बैकग्राउंड हट जाएगा, जैसे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से रिमूव करेगा। अगर आपको मार्क हटाने हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिलीट मार्क पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे, मार्क आपके हट जाएंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और इस प्रकार से मैंने इतना ये सिलेक्ट है, इतना मुझे रिमूव नहीं करना, तो आप कीप पे क्लिक करिए और यहाँ पे देख पा रहे सारा रिमूव हो गया। जो आपने थोड़ा उतना आपका रिमूव नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से हम रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको जैसी इमेज थी बिल्कुल वैसी हो जाए तो डिस्कार्ड ऑल पे क्लिक करेंगे, आपकी रिमूव जो इमेज है नॉर्मली थी जैसी वैसी हो जाएगी। क्लियर हुआ, तो इस प्रकार से हम अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अगर एक साथ करना तो कीप चेंज पे क्लिक करिए, तो एक साथ में पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। बात क्लियर हुई होगी आपको। ठीक है, तो अब बात करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, ये क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे आ जाता है करेक्शन। यहाँ पे आप जो भी कलर रखना चाहो, जो भी आप यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं तो आप कलर कर सकते हैं। प्लस यहाँ से भी बहुत सारे कलर हैं। ठीक है, जैसा आप कलर लगाना चाहें, जैसा रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इनका हम यूज कर सकते हैं। फिर आ जाता है आर्टिस्टिक इफेक्ट। इसमें हम जाएंगे, इसमें भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, देख पा रहे होंगे, तो इस प्रकार से हम इफेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कलर में जाएंगे तो नीचे की ओर देखेंगे सेट ट्रांसपोर्ट कलर का ऑप्शन आता है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कलर इस प्रकार से ही काम करेगा। ठीक है, बार बार आपको लेना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट अपने अकॉर्डिंग ये कर देगा कलर। ठीक है, क्लियर, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे कलर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं वैसा ही कलर यहाँ पे हो रहा है। ठीक है,
जैसा आप कलर करना है तो इस प्रकार से हम कलर कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कंप्रेसर पिक्चर। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे पिक्चर के बारे में बता देता है कि आप प्रिंट करोगे 220 ppi में, अगर आप स्क्रीन तो 150 ppi में, ईमेल के लिए 96 ppi में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पिक्चर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आप वर्क ऑफिस में जाइए और यहाँ से जो भी पिक्चर दूसरी आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हो। ठीक है, जैसे पाइथन की पिक्चर चाहिए तो हमने, आप देख पा रहे हो पाइथन की पिक्चर आ चुकी है। इस प्रकार यहाँ से चेंज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे क्या आता है ऑप्शन रीसेट पिक्चर। रीसेट का पिक्चर का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कलर कर दिया इसको अलग, और थोड़ा सा मैंने कलर अलग कर दिया। अब रिसेट पे जैसे क्लिक करोगे तो जैसी आपकी पिक्चर थी बिल्कुल वैसी पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, रियल पिक्चर जो आपकी थी। क्लियर हुई बात। फिर यहाँ से आप पिक्चर स्टाइल जो भी रखना चाहो, शेडो में इस प्रकार से, ठीक है, वृत्त में रखना चाहो, ठीक है, जैसे आपको रखना हो उस हिसाब से हम इसका बॉर्डर भी लगा सकते हो, तो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो। प्लस यहाँ से बॉर्डर जो लगाना चाहो बॉर्डर लगा सकते हो। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे बॉर्डर रेड किया तो रेड बॉर्डर आ चुका है, पीला तो पीला। तो यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हो। नो बॉर्डर तो नो बॉर्डर, बहुत कलर चाहिए हैं अलग अलग तो यहाँ से मोर कलर पे यूज कर सकते हो आप। ठीक है, आई ड्रॉपर का वही काम है, जो भी कलर लेना चाहो देखो यहाँ पे जो भी रेड है मैं इस पे क्लिक करूंगा वही कलर आ चुका है। ठीक है, तो वो उस कलर का यूज हम कहीं भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं वही कलर आ चुका है आई ड्रॉपर का। यहाँ पे वाइट का, यहाँ पे जो भी आप आउटलाइन की जो भी मोटाई रखना चाहते हो तो वही आप मोटाई यहाँ से रख सकते हो। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, डेस्क रखना चाहो डेस्क के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे देख पा रहे हो डेस्क के अकॉर्डिंग आउटलाइन आपकी आ रही है। ठीक है, बात क्लियर हुई। फिर आ जाते हैं पिक्चर इफेक्ट पे। तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं पिक्चर के, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इफेक्ट यहाँ पे आ पा रहा है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे इफेक्ट लग चुका है। ठीक है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे आता है तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन जैसे देख पा रहे होंगे नीचे की ओर रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इसको जितना यूज करोगे उतनी ज़्यादा आप समझ पाओगे। सॉफ्ट टेक्स, तो यहाँ पे सॉफ्ट टेक्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो सॉफ्ट टेक्स का यूज हो रहा है, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे आउटलाइन देख पा रहे होंगे ब्लर हो चुकी है तो और बढ़िया से लग सकता है, ऐसे और भी बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे जितना यूज करोगे बेवल आ जाते हैं तो यहाँ पे 3D का ऑप्शन आ जाते हैं तो यहाँ उनका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3D रोटेशन, तो यहाँ पे 3D रोटेशन के ऑप्शन आ जाते हैं देख पा रहे हो। इससे जिस हिसाब से आप रखना चाहो वैसे आप कर सकते हो, बट इसको यूज जितना करोगे उतनी अच्छी से आप कर पाओगे। यहाँ पे पिक्चर आ जाते हैं, जिस भी शेप में आपको इसको रखना है तो वो आप रख सकते हो। प्लस टेक्स्ट भी लगा सकते हो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो। जैसे हमें अभी टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे देख पा रहे हो टेक्स्ट भी आ चुका है और इस प्रकार से हम लिख भी सकते हो। तो इसका भी आप काम कर सकते हैं। फिर जैसे आ जाता है तो यहाँ पे डिजाइन और फॉर्मेट के फिर ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे लेआउट चेंज कर सकते हो, फिर लोगोन में रखना चाहो यहाँ पे बुलेट शेप चेंज कर सकते हो, शेप ले सकते हो, यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, आगे पीछे रिमोट कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट राइट कर सकते हो। ठीक है, अप कर सकते हो। ठीक है, अप डाउन ऊपर नीचे फिर वही चीज है। ठीक है, फिर टेक्स्ट पैनल जो यहाँ पे दिखाई देता है वो टेक्स्ट पैनल है, तो हट जाएगा आ जाएगा। यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, रिसेट ग्राफ, यहाँ पे जो भी आप इसको रिसेट करोगे तो यहाँ पे फिर से वही आ जाएगा। जैसे आप इसको उठा के यहाँ रख दिए, यहाँ पे था तो वहीं पे आ जाएगा। फिर कन्वर्ज, और फिर यहाँ पे आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपकी सेव ऑटोमेटिक हट जाएगी और टेक्स्ट ओनली बचेगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका काम कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कंट्रोल Z दबा के उसको बैक कर लेते हैं, फिर वहीं आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट का भी हमको क्लियर हुआ। ठीक है, और फिर यहाँ पे कन्वर्ट सेव आता है तो ये सेव ओनली बचेगा, टेक्स्ट आपका हट जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई होगी। फिर हम बैक कर लेते हैं कंट्रोल Z से। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, तो आप सेव में ले सकते हो।
तो इस प्रकार से आप सेम में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर इंसर्ट में आते हैं, फिर एक बार पिक्चर ले लेते हैं दूसरी और समझाने के लिए। आ चुकी है, तो यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया। फिर आ जाता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इसका काम होता है कि जैसे यहाँ पर भी दो इमेजें हैं मेरे पास, ठीक है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एक इमेज ये है, एक इमेज और ले लेता हूँ यहाँ से, या सेव ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेंड सेंड बैकवर्ड करते हैं, तो आपकी इमेज एक पीछे जो ऊपर थी वो पीछे इस इमेज के पीछे चली गई है। अगर इस इमेज को मुझे ऊपर चाहिए तो हम ब्रिंग करेंगे तो ये इमेज ऊपर आ जाएगी। तो दो तीन इमेज जिसको आप पीछे रखना चाहो, जिसको आगे रखना चाहो, वो आप ब्रिंग और सेंड का यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे सेलेक्ट पैनल। सेलेक्ट पैनल से आप क्या कर सकते हो, हाइड और शो कर सकते हो, और वो इमेज भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कौन सी इमेज है। पिक्चर 15 है, रेक्टेंगल 16 है, ठीक है। हटाना तो क्लियर हुआ। फिर फॉर्मेट पे आते हैं, क्लियर। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका अलाइन सेंटर। इसका क्या काम होता है, आपकी दो इमेजें हैं यहाँ पे, एक इमेज है, एक और ले लेते हैं, अभी इसको बना लिया। अब इन दोनों इमेजों को सिलेक्ट करते हैं एक साथ, तो इसको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करना है दोनों को, दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इनको मुझे कहाँ रखना है, सेंटर में, देख पा रहे हो सेंटर आ चुके हैं। इनको रखना है टॉप पे, देख पा रहे हैं टॉप पे आ चुकी है। देखें मिडल में, तो देख पा रहे हैं मिडल में आ चुका। तो इस प्रकार से इनका काम करते हैं। फिर लाइन पे क्लिक करेंगे तो इसका थोड़ा अलग से यूज होगा, देख पा रहे होंगे इस प्रकार से थोड़ा अलग तरीके से यूज होता है, ठीक है। जब हम इस पर रखना अलाइन सिलेक्टेड में, अलाइन टू स्लाइड पे, तो स्लाइड के अकॉर्डिंग मूव करता है, ठीक है। तो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट जैसा था वैसे आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, तो इस प्रकार से हम इसका काम करते हैं। ग्रुप का ऑप्शन होता है इन दोनों इमेजों को, अभी ये दोनों एक साथ मूव कर रही हैं तो ग्रुप कर देंगे, फिर भी ये अनग्रुप कर दिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये दोनों को जाके अनग्रुप कर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम एक एक इमेज हमकी क्या होगी, ये मूव करती हैं। दोनों इमेज मूव कराने के लिए दोनों को अनग्रुप कर दीजिए कंट्रोल के साथ क्लिक करके, और यहाँ पे ग्रुप कर दीजिए। अब ये दोनों इमेजें आपकी एक साथ मूव होंगी। अगर आपको इसको साइज को छोटा करना है तो तब भी आपकी दोनों इमेजें होंगी, दो हो, तीन हो, चार हो, जितनी भी इमेजें हो आप ग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप करना है तो अनग्रुप आप कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये एक एक सिंगल इमेज। यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है, जैसे आपको इसको मूव कराना है वर्टिकल 90 डिग्री पे, राइट पे, तो इस प्रकार से हम रोटेट का ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। क्रॉप करना है तो यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, जो भी इमेज को क्रॉप करना है जितना, तो पे क्लिक करिए, ये क्रॉप हो चुकी है, ठीक है। क्रॉप तो सेव में क्रॉप करना है, जैसे मुझे इस शेप के अंदर लाना है तो इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। ये शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप होता है ऐसे, तो इस प्रकार से, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो है कि अनुपात 5 में रखना चाहो तो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। फिल पे क्लिक करोगे तो ये फिल के अकॉर्डिंग रह जाएगा, फिट पे क्लिक करोगे तो ये फिट के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से इनका यूज करिए जितना ज़्यादा आप यूज कर पाएंगे, तो ठीक है। यहाँ से शेप को आप ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। बात क्लियर हुई, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इंसर्ट पे आते हैं, फिर आ जाता है ऑनलाइन पिक्चर। अगर आपको ऑनलाइन पिक्चर लेनी है तो आप नेट से पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ। आप जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे वर्क ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो हम अभी तो अंदर से इमेज ले सकते हो, प्लस आपका डाटा, यहाँ पे डाटा नहीं कनेक्ट है तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखेगा आएगा ऑनलाइन पिक्चर, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है और सर्च करने के बाद आप इंसर्ट कर सकते हो। इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम दो
चीज़ों को समझेंगे, एक ऐप फॉर ऑफिस और उसके साथ साथ ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट कैसे करें। इन दोनों ऐप को हम, दोनों ऑप्शन को हम समझेंगे दूसरे सेपरेट वीडियो में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम एक सेपरेट वीडियो में समझाएंगे। क्लियर हुई? अब बात करते हैं स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए है, जैसे ये अभी आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है एमएस पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट के पीछे जो भी विंडो खुला होगा का ही स्क्रीनशॉट आएगा। जैसे अभी यहाँ पे डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप का ही स्क्रीनशॉट आएगा। अगर किसी का भी लेना है स्क्रीनशॉट तो इसके पीछे आपको वो विंडो को ओपन करके रखना है। जैसे मैं अभी इसको क्लिक करता हूँ और स्क्रीन क्लिप पे क्लिक करूंगा, जैसे देख पा रहे हैं आपका विंडो क्लोज हुआ पावर पॉइंट का, और पीछे जो विंडो था उसी पे आ जाते हो। आने के बाद आप जहाँ जितना आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो वहाँ पे आप क्लिक करके इस प्रकार से करिए, और यहाँ पे देख पा रहे हो आपके इंसर्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बात क्लियर हुई होगी आपको। इसको डिलीट करना है, कंट्रोल कीबोर्ड से डिलीट दबाइए, डिलीट हो जाएगा आपका। बात क्लियर हो। फिर आ जाते हैं यहाँ पे फोटो एल्बम का काम होता है कि आपको बहुत सारे फोटो लेकर आप एल्बम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल एड्रेस के अंदर जाइए और यहाँ पे जो भी आपके पास इमेजें हैं वो आप यहाँ से लीजिए। जैसे मैंने भगवद गीता की इमेज ले ली, इंसर्ट किया, और एक इमेज और ले लेते हैं, लैपटॉप की ले ली। ठीक है, ये दो इमेजें मेरे पास हैं। ठीक है, दोनों इमेज यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन दोनों इमेजों को कैसे दिखाना है, दो पिक्चर में इस प्रकार से, तो दो पिक्चर में आएंगी, चार पिक्चर में तो चार पिक्चर हैं तो चार पिक्चर में दिखाई देने। जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पे अभी तो यहाँ पे दो पिक्चर है तो दो पिक्चरें आई, चार पिक्चरें होती तो दो ऊपर दो नीचे आती। तो इस प्रकार से एल्बम एक तैयार आप कर सकते हो। ठीक है, दिखाने के लिए मैं तो कहीं प्रेजेंटेशन हुई है तो स्लाइड हमने तैयार करी है, उसमें बहुत सारी पिक्चरें लगाई हैं, उस एल्बम को आप दिखा सकते हो। इस प्रकार से आप इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे पहले स्लाइड फोटो एल्बम बाय अमन, मतलब अमन के नाम से। यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, जो भी आप रखना चाहो, अमन की जगह पे अपना नाम कुछ भी रख सकते हो। फिर दूसरी स्लाइड में हमने एल्बम दिखा दी है पिक्चरों की, ठीक है, फोटो की। तो इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो। फिर बात करते हैं इंसर्ट की। ठीक है, इंसर्ट में फिर आते हैं, फिर यहाँ पे आ जाता है सेव का ऑप्शन। जैसे मैंने अभी यहाँ पे सेव आपका अगर चाहिए तो आप जो भी सेव चाहिए तो वो आप यहाँ से लगा सकते हो और कहीं भी यूज कर सकते हो जब भी आपको जरूरत हो। ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे फॉर्मेट का फिर ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेव हैं तो यहाँ से भी ले सकते हो, और यहाँ से आप कलर कर सकते हो जो भी आप कलर करना चाहो। ठीक है, इसलिए हमारे सेव फिल का ऑप्शन है तो सेव फिल यहाँ से भी आप कलर कर सकते हो। ठीक है, सेव आउटलाइन, या सेव की आउटलाइन का कलर है। ठीक है, जो भी आउटलाइन का कलर, जैसे रेड मैंने किया तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आउटलाइन में रेड कलर आ चुका है। यहाँ पे सेव इफेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, ये सारे इफेक्ट आप लगाना चाहो, जैसे मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ अभी शेडो मैंने ये लगाया तो यहाँ पे देखो शेडो लग चुका है। और थोड़ा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, हम थोड़ा ग्लो वाला लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे ग्लो लिया तो यहाँ पे देख पाए ग्लो आ चुका। तो यहाँ पे हम जो भी इफेक्ट जितना ज़्यादा इनका यूज करोगे तो उतना ज़्यादा आप समझ पाओगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम टेक्स्ट के साथ जो भी कलर करना चाहो तो वो आप टेक्स्ट के लिए होता है। अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका हम कलर जो भी आप डिजाइन रखना, जैसे हमने पीछे अभी देखा था, ये सब टेक्स्ट के लिए है। ठीक है, ये भी हमने ब्रिंग्स एंड सारा का सारा हमने देख ही लिया। अभी ये सारे चीजें हमने समझ ली हैं। पार्ट क्लियर हुआ। फिर आ जाते हैं स्मार्ट आर्ट में। इसके लिए हम एक ले लेते हैं स्लाइड, ओनली ब्लैक है, इसको हमें वाइट करना है तो वाइट पे क्लिक करेंगे, डिजाइन पे जाके अब आ जाइए इंसर्ट, वाइट हो चुका है। फिर आ जाता है चार्ट, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में यहाँ पे बहुत सारी आर्टें आपको मिल जाती हैं। जैसे आल पे हो आप तो आल पे सारी के सारी आपको चार्ट दिखाई देती हैं। इनका अगर ज़रूरत है आप इनका यूज कर सकते हो। जैसे विज्ञान आपने पढ़ा होगा या इन चार्टों को आपने देखा होगा कहीं, जैसे आप लिस्ट वाला लिस्ट बनाना चाहते हो तो लिस्ट के यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे इस प्रकार से आपको दिखाना है, लिस्ट तैयार करनी है तो इस प्रकार से लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो लिस्ट का, यहाँ पे फोटो लगा सकते हो, क्लिक करेंगे फोटो पे आप पहुंच जाएंगे तुरंत, और अपना वर्क ऑफिस से अंदर जाकर ले सकते हो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना चाहो। तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं।
जब भी ज़रूरत हो। फिर यहाँ पे डिज़ाइन और फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है, जैसे हमने पीछे भी अभी देखा था, इसको सेव यहाँ से चेंज कर सकते हो। ऐड बुलेट्स लगा सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट पैनल आ चुका है यहाँ पे, जो भी आप यहाँ टेक्स्ट लिखोगे भाई वहाँ लगेगा। यहाँ पे बुलेट्स चाहिए हैं तो यहाँ पे 2 बुलेट्स आ चुके हैं, जैसे यहाँ पे 1 बुलेट्स और आ गया तो ये बुलेट्स वहाँ भी काम करेगा। फिर रिमूव का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे देख पा रहे हैं और भी आ चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक प्रमोट और डिमोड का ऑप्शन का सर लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे देख पा रहे लेफ्ट टू राइट आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मूव डाउन, मूव ऊपर नीचे अप और डाउन करने के लिए आ जाता है। लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आप लेआउट रखना चाहो वो आपका लेआउट हो जाएगा। यहाँ से जो भी कलर रखना चाहो वो आप कलर कर सकते हो जिस हिसाब से रखना चाहो। फिर रिसेट, ये तो मैंने देख ही लिया था, रिसेट मतलब जैसा था बिल्कुल वैसे ही आपका चार्ट जो है आपका सेव तो वैसा हो जाएगा। कन्वर्ट का ऑप्शन आ जाना, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में अगर आपको ये सारी चीजें हटानी है, सिर्फ ओनली टेक्स्ट रखना है तो टेक्स्ट वाले पे क्लिक करिए। टेक्स्ट ना रुके तो सिर्फ आपका सेव बचे तो सेव पे क्लिक करिए तो ओनली सेव रहेगा। ये मैंने पीछे अभी देखा था जस्ट, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज। फिर बात करते हैं हम चार्ट की। यहाँ पे चार्ट पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ट आ जाते हैं, कॉलम लाइन के लिए, पी वार के लिए, एरिया के लिए, एरिया को दिखाना तो इस प्रकार से चार्ट का यूज करते हैं। एक्स वाई सेक्टर के लिए इस प्रकार से यूज करते हैं। स्टॉक मार्केटिंग करते हैं तो स्टॉक मार्केटिंग में इस प्रकार से ये आते हैं आपके। तो आप जितना ज़्यादा इनका यूज करोगे, आपको इसको पढ़ाई करना होता है, जैसे स्टॉक मार्केटिंग सीखोगे उसका अलग से पढ़ाई करना होता है, तो वहाँ पे ये चार्टें होती हैं जिससे डाटा को बहुत अच्छी तरह का एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ। सरफेस को समझना है तो सरफेस के लिए इस चार्ट का यूज किया जाता है, रेडर के लिए इस प्रकार से चार्ट का यूज किया जाता है, कोम्बो के लिए इस प्रकार से चार्ट का यूज किया जाता है। जैसे हम कॉलम को ले लेते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉलम आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉलम आ चुका है, बट आपका डाटा वैसा होना चाहिए, ठीक है। बट ये एक्सेल में आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप जैसे मान लो यहाँ पे जो भी डाटा ये कॉलम आपके हैं, तो यहाँ पे हम जैसे ही डाटा चेंज करेंगे आपका यहाँ पे कॉलम भी चेंज हो जाएगा। जैसे देख पा रहे हैं कॉलम आपका कम हो चुका है। यहाँ पे हम अभी बढ़ाते हैं, यहाँ पे हमने 8 कर दिया 6 की जगह पे, और जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे देख पा रहे हो आपका कॉलम 8 वाला बढ़ चुका है। तो इस प्रकार से हम डाटा होता है, डाटा के अकॉर्डिंग हम अपना चार्ट अपने आप तैयार होता है। बस डाटा को आपको एक्सेल में, जैसे एक्सेल हम पढ़े थे उसमें भी हमने ये चार्टों के बारे में देखा था अच्छी तरीके से। तो अगर एक्सेल की वीडियो ना देखें, स्प्रेडशीट जिससे पीछे हमने देखा था स्प्रेडशीट एक्सेल को, तो उसको में भी हमने ये सारी चीजें क्लियर करी हैं। अगर ना देखो तो उस वीडियो को भी आप देखें और समझें, ठीक है। तो इस प्रकार से चार्ट का यूज हम करते हैं। तो बहुत सारे चार्ट हैं जो भी आप लेना चाहिए। जैसे आप चार्ट जब लेते हो तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे हम देख लेते हैं। जैसे डिजाइन के और फॉर्मेट के लिए यहाँ पे हम बहुत सारे फॉर्मेट आ जाते हैं। स्टाइल, तो जो भी स्टाइल में रखना चाहो वो स्टाइल में रख सकते हो। यहाँ पे चेंज कलर कर सकते हो आप, जो भी कलर रखना चाहो यहाँ पे देख पा रहे होंगे वही कलर वो नहीं। क्योंकि लेआउट, यहाँ पे लेआउट आप चेंज कर सकते हो। एड चार्ट, यहाँ पे जो भी चार्ट में जो भी आपको दिखाना हो, जैसे मुझे टाइटल दिखाना है तो आप टाइटल ओरिजेंटल में रखना चाहते हो या जिस टाइटल में, तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। जैसे डाटा टेबल, तो डाटा टेबल को कैसे दिखाना है, विद में दिखाना है या लेजेंड में की में दिखाना है, जैसे हम जैसे रखते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अंतर हो रहा है। फिल लाइन को कैसे दिखाना है, आपको वर्टिकल दिखाना है, जैसे आपको दिखाना हो, ठीक है। तो इनका हम सबका यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं स्विच रो और कॉलम का। इस पे जैसे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से चेंजिंग कर सकते हो आप, रो के अकॉर्डिंग या कॉलम के अकॉर्डिंग। सेलेक्ट डाटा, डाटा को सेलेक्ट करना चाहो तो डाटा को आप फिर से सेलेक्ट कर सकते हो और एरिया बदल सकते हो। जैसे यहाँ पे जो डाटा है इसको हम कम दिखाना चाहते हैं तो हम ये लाइन C3 को हमने छोड़ दिया तो डाटा कम हो गया, तो यहाँ पे जो कॉलम है वो भी आपके हट जाएंगे। तो यहाँ पे डाटा को आप सेलेक्ट कर सकते हो दोबारा। फिर यहाँ पे एडिट डाटा का काम है, एडिट आप करना चाहो डाटा को तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। तो भी डाटा को एडिट करना है, कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पर 3.5 है तो मैंने 5 कर दिया, डाटा को क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपका कॉलम चेंज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका हम काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है चेंज
चार्ट, यहाँ पे जो भी चार्ट हमको चेंज करना है उसी डाटा को मुझे एरिया में दिखाना है, तो हम ओके करेंगे तो ये एरिया के अकॉर्डिंग चार्ट आ जाएगी। ठीक है, बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर हो चुकी होगी ये चार्ट ऑप्शन का। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो में क्या देखा, हमने स्लाइड, टेबल, पिक्चर, इमेज, फोटो के एल्बम, स्मार्ट चार्ट, इन सबको हमने आज की क्लास में पूरा कंप्लीट किया। अब जो अगली क्लास आएगी आपकी 52, उसमें हम देखेंगे एप्स के साथ साथ, ये तो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, एप्स फॉर ऑफिस वाला और ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट कैसे करेंगे। तो कल वीडियो आएगी 52 वीडियो आपकी, तो उसमें हाइपर लिंक एक्शन क्या होता है, कमेंट ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हीडर फूटर कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स क्या है, वर्ड आर्ट क्या है, और सिंबल, इक्वेशन, वीडियो कैसे लगाएंगे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो भी लगाना इसमें लगा सकते हो, चला भी सकते हो, कैसे लगाएंगे कैसे चलाएंगे हम, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऑडियो भी लगा सकते हो, ठीक है, कैसे लगाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे आने वाली अगली क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और ऐसे सीखते रहिए मस्तिष्क के साथ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।